नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं काल भैरव की एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही शक्तिशाली साधना के बारे में। ये एक 43 दिन की आध्यात्मिक यात्रा है जिसे कोई भी अगर पूरी श्रद्धा और नियम से करे तो कर सकता है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। देखिए, इस साधना का जो मूल वादा है वही इसकी पूरी शक्ति बता देता है। मान्यता यही है कि इस अभ्यास को अगर सही से पूरा किया जाए तो जीवन के जो 5 सबसे बड़े डर या कष्ट हैं, यानी कि किसी भी तरह का भय, कोई बीमारी, शत्रु, कर्ज और अनदेखी नकारात्मक शक्तियां, इन सबसे पूरी तरह से छुटकारा मिल सकता है। तो ठीक है, किसी भी बड़ी यात्रा को शुरू करने से पहले थोड़ी तैयारी तो करनी ही पड़ती है ना? चलिए देखते हैं कि इस साधना को शुरू करने के लिए क्या-क्या जरूरी है। देखिए, कुछ बहुत ही जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात, शुरुआत कब करें? तो इसके लिए सबसे अच्छे दिन हैं कालाष्टमी, अमावस्या या फिर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। दूसरी बात, रोज का एक पक्का समय होना चाहिए। सबसे अच्छा तो मध्य रात्रि के बाद माना जाता है, पर अगर वो मुमकिन न हो तो सूर्यास्त के बाद कोई भी एक समय तय कर लें। और सामान भी बहुत सरल चाहिए। भैरव जी की एक तस्वीर या मूर्ति, तिल के तेल का एक दिया, धूप बत्ती और बैठने के लिए लाल या काले रंग का एक आसन। और इन सबसे ऊपर है एक पक्का इरादा, एक संकल्प कि इन 43 दिनों के नियमों को तोड़ा नहीं जाएगा। तैयारी हो गई। अब आते हैं उस विधि पर जो रोजाना दोहरानी है। ये इस पूरी साधना का दिल है। ये जो रोज की प्रक्रिया है ना, ये बहुत ही सीधी और स्पष्ट है। सबसे पहले स्नान करके खुद को शुद्ध करें और अपने आसन पर बैठ जाएं। फिर भैरव जी के सामने तिल के तेल का दीपक और धूप जलाएं। इसके बाद प्रसाद में गुड़ चना या कोई मिठाई जो भी आसानी से उपलब्ध हो वो अर्पित करें। अब आता है सबसे मुख्य काम, मंत्र का जाप। और जब जाप पूरा हो जाए तो आखिर में उस दिन की अपनी पूरी साधना को देवता को समर्पित कर दें। बस इतना ही। एक बात को बहुत अच्छे से समझना होगा, पूजा की विधि, सामान, ये सब अपनी जगह बहुत जरूरी है, लेकिन इस साधना की जो असली जान है, जो असली शक्ति है, वो मंत्र के जाप में ही छुपी है। और ये है वो महामंत्र, भ्रम भैरवाय नमः। सुनने में कितना सरल और छोटा है ना? पर ये एक बीज मंत्र है जो बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है और कहा जाता है कि ये साधक को सीधे काल भैरव की ऊर्जा से जोड़ता है। अब सवाल आता है कि इस मंत्र का जाप कितना करना है। देखिए, यहाँ पर अनुशासन बहुत जरूरी है। हर रोज बिना एक भी दिन चूके कम से कम 3 माला जाप करना ही करना है। मतलब 108 मनकों की माला को 3 बार पूरा करना है। और अगर किसी के पास ज्यादा समय और सामर्थ्य है तो वो इसे 11 माला तक भी कर सकता है। चलिए, अब बात करते हैं उन नियमों की जिनका पालन इन पूरे 43 दिनों तक करना होता है ताकि साधना की पवित्रता और ऊर्जा बनी रहे। ये नियम सिर्फ बाहरी नहीं है, ये मन को साधने के लिए भी हैं। इन 43 दिनों में मांसाहार, शराब और प्याज लहसुन जैसी चीजों से पूरी तरह परहेज करना होता है। अपने व्यवहार में गुस्सा और झूठ से बचना है। जो समय तय किया है साधना का, उसे किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोशिश करें कि लंबी यात्रा और बहुत भीड़-भाड़ वाली जगहों पर ना जाना पड़े। और हाँ, साधना करते समय लाल, काले या पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत अच्छा माना गया है। महिलाओं के लिए यहाँ एक विशेष और बहुत जरूरी निर्देश है। अगर साधना के बीच में मासिक धर्म आ जाए तो उन दिनों के लिए साधना को रोक देना है और फिर शुद्धि के बाद साधना को वहीं से दोबारा शुरू करना है जहां पर छोड़ा था। दिनों की गिनती आगे से ही जारी रहेगी। तो तैयारी हो गई, विधि समझ ली, नियमों को भी जान लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, जब कोई साधक पूरी निष्ठा से ये 43 दिन पूरे कर लेता है तो आखिर होता क्या है, क्या मिलता है? चलिए अब इस साधना के अद्भुत परिणामों पर बात करते हैं। साधना का जो आखिरी दिन होता है यानी 43rd दिन, वो एक तरह से इस पूरी यात्रा का समापन समारोह है। इस दिन कोई विशेष प्रसाद जैसे खीर या मालपुआ बनाकर चढ़ाया जाता है और अगर संभव हो तो किसी भैरव मंदिर में जाकर एक दीपक जलाकर साधना को पूर्ण किया जाता है। और इस पूरे समर्पण का फल क्या है? वही जो इस साधना का वादा था। साधक को हर तरह के भय, रोग और दुश्मनों से छुटकारा मिलता है। कर्ज और पैसे की रुकावटें दूर होने लगती हैं। हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से एक सुरक्षा कवच मिल जाता है।
काम धंधे और नौकरी में तरक्की के रास्ते खुलते हैं, घर परिवार में शांति और स्थिरता आती है, और इन सबसे बढ़कर एक आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है। लेकिन अंत में एक सवाल पर जरूर सोचना चाहिए। ये सब तो वो फल है जो बाहर दिखते हैं। असली सवाल ये है कि 43 दिनों का ये जो कठोर अनुशासन और एकाग्रता है, वो असल में एक साधक को अंदर से क्या बनाता है। ये सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं है, ये खुद को बदलने की एक प्रक्रिया है ना? सोचने वाली बात।